अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर तहरीन व्लॉग। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, काजी फायद ईसा साहब के हवाले से, लेकिन जो आज दो नंबरी बेनकाब करनी है वो करनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो एक नया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसके बारे में बात करें। फैजाबाद धरना केस आपको याद होगा, लेकिन उसमें फैसले में क्या-क्या बातें थी, मुख्तसर तौर पर आपको पहले बयान कर देते हैं कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो आबिद साकी साहब के कहने पर ये रिव्यू लगाया है अपने पास, और हमने बात की थी कि उस बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस ताहिर अतर मिनुल्लाह साहब शामिल हैं। तो ये फैज़ाबाद धरने का रिव्यू किस लिए लगाया गया और फैज़ाबाद धरने में बेसिकली बात क्या थी उसकी जजमेंट में, उसकी जजमेंट की मेन पॉइंट एक दफ़ा बस मुख्तसर से आपको बताते हैं। अच्छा, उसमें बात थी, उसमें वो ज़िक्र किया गया था कि फ़ौज के अफ़सरान ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के अफ़सरान ने लोगों में फैज़ाबाद में जिन्होंने धरना किया हुआ था, पैसे क्यों बाँटे? क्या आप हमारे भाई नहीं हैं? ये चीज़ किस तनाज़र में कही गई थी, किस मैंडेट के तहत कही गई थी? उसके बाद उन्होंने सवाल उठाया था आसिफ गफूर साहब जो कोर कमांडर इस वक्त कोयटा बलोचिस्तान में इस टाइम मौजूद हैं, उनके किरदार पर उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो उन्होंने बातें की थी उस वक्त तो एक बहुत ज़्यादा अहम ओहदे पर वो मौजूद थे। उसके अलावा जंग और जियो की नशरियात कुछ प्राइवेट टीवी चैनल्स की बंद कर दी गई थी, और ख़ास तौर पे जो फ़ौज के ज़ेर रहाइश इलाके थे, उनमें तो बिल्कुल ही बंद कर दी गई थी। इसके अलावा बात उन्होंने की थी कि फ़ौज का इसमें क्या किरदार है, और जनरल फैज़ हमीद साहब जो आईएसआई चीफ थे, उन्होंने किस हैसियत में इस मुआहदे को सरअंजाम दिया है, उसमें उनके दस्तखत मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की थी कि फ़ौज का और एजेंसीज़ का किरदार सियासत में किस तरीके से हो सकता है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है और इसको क्यों ख़त्म नहीं किया जा रहा। ये उसमें बातें। अब ये जजमेंट उन्होंने अपने पास लगा लिया है, और उसके साथ ही अजीम इनकलाबी लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन में बैठकर एक बयान दिया कि जनरल्स का एहतसाब करेंगे, बाजवा और फैज का एहतसाब करेंगे। किसका? बाजवा और फैज का। वही बाजवा और फैज जिनके साथ मरियम नवाज साहिबा ने 25 मई को असेंबलीज तोड़ने का मुआहदा किया था। जी, 25 मई 2023 को उन्होंने ये मुआहदा किया था कि असेंबलीज तोड़ी जाएंगी, बाजवा साहब को 6 महीने की एक्सटेंशन दी जाएगी, और उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे। इलेक्शंस के बाद आने वाली हुकूमत फैज हमीद साहब को फैज हमीद साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करेगी। ये उस टाइम इन्होंने मुआहदा किया। यानी उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, बाजवा साहब, फैज साहब, ये सब एक ही पेज पे थे। और अब अजीम इनकलाबी लीडर क्या फरमाते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? एहतसाब करेंगे। अच्छा, एहतसाब ये नहीं कहते कि हम पकड़ेंगे इफ्तिखार चौधरी को पकड़ेंगे, जो फायजीसा साहब ने जो अभी अपनी जो पिछली उनका समात थी फुल कोर्ट की, उन्होंने वो उसमें समात हुई थी, उसमें जो टीवी चैनल्स पे भी आपने देखी होगी, सारा लाइव दिखाया गया था। उसमें उन्होंने कहा कि रेकॉर्डिक का जो केस था, उसमें अब इफ्तिखार चौधरी की वजह से पाकिस्तान को $6.5 मिलियन का जुर्माना हुआ था आलमी अदालतों में, इस घटिया शख्स की जजमेंट की वजह से। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरते दम तक इफ्तिखार चौधरी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी उनका दायां हाथ। इफ्तिखार चौधरी को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और इफ्तिखार चौधरी का नाम इस्तेमाल करके राना सनाउल्लाह साहब सियासत में मुस्लिम लीग नवाज के कहां से कहां पहुंच गए। तो उनका नाम नहीं हमने लेना, उनका नाम नहीं लेना। एहतजाब सिर्फ करना है साकिब निसार का करना है, आसिफ सईद खोसा का करना है, फैज का करना है, बाजवा का करना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हीं के छोटे भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो 16 माह हुकूमत करके गए हैं, उन्होंने ये एहतसाब क्यों नहीं किया? क्योंकि एहतसाब इन्होंने करना ही नहीं है। जिन लोगों के साथ मिलकर ये हुकूमत करते रहे हैं और प्लानिंग्स करते रहे हैं,
इलेक्शंस को रिग करने की। बाजवा को उन्होंने कहा कि तुम मुझे अच्छे साफ शफाफ यानी कि पंजाब मुझे लेकर देने वाले इलेक्शंस दो, मैं तुम्हें फैज को आर्मी चीफ लगवा के दूंगा। बहरहाल अजीम इनकलाबी लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई कहते हैं कि मैं तो 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे हूँ, बस मेरे भाई की वजह से मैं कभी वजीर आजम नहीं बन सका था, वो मुझे शुक्र है सरदार ने बना। तो एहतसाब ना इन्होंने पहले किया था, ना इन्होंने अब करना है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वोट को इज्जत दो, ड्रामेबाजी। पंजाब की अवाम को इनको पता ही नहीं है कि इमरान खान ने पंजाब की अवाम को कहां से कहां पहुंचा दिया। और ये इनका ख्याल है कि हर 5 साल के बाद जो हम आके ड्रामा करते हैं लंदन से आके डील करने के बाद कि हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, जी हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का वोट लेते हैं, उसके बाद इनको पता ही नहीं है कि 2018 में इनको वोट इसलिए दिया गया था कि लोग इनको वाकई एंटी इस्टेब्लिशमेंट और मसलूम समझ रहे थे। लेकिन अब 2023 में पंजाब की अवाम को अच्छे तरीके से पता है कि इनका ड्रामा बूट पॉलिश का और एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का, ये दोनों चीजें इलेक्शन के आसपास होती हैं। इलेक्शन से पहले ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, वोट को इज्जत दो, और इलेक्शन के बाद ये हो जाते हैं वोट को इज्जत। तो अवाम इन बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा कि ये बयान दे देता हूँ, एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझेंगे, एक तो मुझे अवाम एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझ लेगी, और उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे डील अच्छी वाली नहीं भी मिलती तो मैं अवाम को और पार्टी को तो कहने जोगा होऊंगा ना, सुरखरू हो जाऊंगा। लोगों ने लाहौर आने पे जो निकलना नहीं था, तो मैं सुरखरू हो जाऊंगा कि ये सब तो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही, यानी कि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन। लेकिन मसला ये है कि 2023 है, ये 1999 नहीं है, ये 2013 भी नहीं है, ये 2014 भी नहीं है। तो अवाम बहुत आगे चली गई। इमरान खान ने जो कहते हैं ना, कौम को बहुत शऊर दे दिया, तो लोगों को हर चीज का पता है। लोग इस तरह इस दफा आपके झांसे में आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। काजी फायज ईसा साहब क्या कमाल करते हैं फैजाबाद धरना केस की रिव्यू पिटीशन में, देखते हैं। अल्लाह हाफिज।